हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज आपके लिए एक और स्कॉलरशिप बाय योर स्पेस। जो कोई भी अपना 12th क्लियर करते हुए डिग्री में एडमिशन लिया है, किसी भी फील्ड में आप हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी है। द रीजन बीइंग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही कम है, एंड साथ ही जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है बहुत ही ईजी है। So absolutely you can quickly apply to this particular scholarship. इसकी डिटेल्स में डायरेक्टली हम जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, there are many scholarships running presently. Don't miss the chance of application to this particular scholarships that are running. क्योंकि जितना ज्यादा आप अप्लाई करते रहोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके वो स्कॉलरशिप मिलने के। राइट, सो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते रहो, क्लिक होती जाएगी। राइट, so HDFC is the running scholarship. We have Kind Circle, Tata Capital Punk, बहुत सी है, भारती एयरटेल। सो सभी में आप ट्राई कीजिए। इसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। साथ ही आज जो स्कॉलरशिप है अबाउट योर स्पेस, उसकी भी मैं लिंक अवेलेबल रखूंगी फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑन टू दिस पर्टिकुलर scholarship. Now what is basically your space is a company that is providing accommodations to students जो कि कहीं बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, पीजी का ढूंढ रहे हैं, तो उनको अकोमोडेशन के ऑप्शंस देती है जहां पे उनको मील्स भी अच्छे घर जैसे मील्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके की ये कंपनी है। नाउ दिस कंपनी इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। पहले ये बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है, आपका यूजी में एडमिशन होना चाहिए, मतलब कि आपका 12th पास होते ही आपने किसी भी यूजी के लिए कोर्स के लिए एनरोल किया हुआ होना चाहिए इन द इंडियन यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। साथ ही आपके एनुअल फैमिली इनकम जो वो है 2 लाख से कम होनी जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर योर 10th एंड 12th 70% मिनिमम होना जरूरी है। नो मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जस्ट इफ यू आर सेटिस्फाइंग इतने से 3 क्राइटेरिया, यू आर ऑल थ्रू फॉर द प्रोसीजर। नाउ कमिंग टू scholarship. Okay, so 150 plus scholarship have been granted. कि average scholarship जो provided है it's 40K. Okay, so इतने रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनी डिफाइंड अमाउंट फॉर द स्कॉलरशिप इज नॉट मेंशन, बट हाँ, जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो वो लोग देखेंगे आपका फीस कितना भरते हो आप, आपका एकेडमिक खर्चा कितना है, अकॉर्डिंगली दे विल ग्रांट यू द स्कॉलरशिप। साथ ही 30 नंबर ऑफ कॉलेजेस से स्टूडेंट्स थे, 30 प्लस नंबर्स। ओके, इसके साथ ही मैं बता दूं कुछ FAQs हैं जो जनरली आपको क्लियर कर देंगे बाकी के डाउट्स। सो हु ऑल कैन अप्लाई, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमने देखे वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। फैमिली इनकम का 10th 12th का 70% एंड यू शुड बी एनरोल्ड इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर योर यूजी कोर्सेज। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, यू जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। वो मैं बताती हूँ आपको फॉर्म किस तरीके का है। वंस द थिंग इज रिव्यूड बाय द टीम, they'll grant you the fund and fund directly जाएगा कॉलेज इंस्टीट्यूट की उसमें अकाउंट में, और वो आपकी फीस को एडजस्ट कर लेगा। इस तरीके की रहेगी स्कॉलरशिप। हाउ डू आई चेक इफ आई गेट माई कॉलेज कोर्स? वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन ऑनबोर्डिंग न्यू पार्टनर्स। आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करो, वो लोग देख लेंगे आपकी कॉलेज उनके साथ एसोसिएटेड है या नहीं, बट जस्ट यू नीड टू डू, बिकॉज कोई चार्जेस नहीं है एप्लीकेशन के। गो अहेड विद एप्लीकेशन। हाउ डू आई हियर बैक अबाउट माई एप्लीकेशन? तो 15 दिन के आप वेटिंग टाइम रहेगा आपका और वो लोग रिवर्ट बैक कर लेंगे आपको। कैन आई अप्लाई अगेन इफ माई एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड वंस? देखो, इस साल ही आपने अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ है, तो इफ यू आर इनटू योर सेकेंड ईयर ऑफ यूजी, उसके बाद यू कैन अप्लाई, ट्राई इट अगेन, बट सेम ईयर में लाइक अभी यू कैन अप्लाई अगेन। फिर से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना है। ठीक है। कैन आई गेट द स्कॉलरशिप फॉर कोर्सेज फॉर डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम कोचिंग? नहीं, तो ओनली फुल टाइम डिग्री वाले जो है उन्हीं के लिए है ये योर स्पेस वाली स्कॉलरशिप। ठीक है, इतना सा था। अभी जाते हैं हम फॉर्म फिलिंग पे। तो देयर इज एन अप्लाई नाउ बटन गिवन ओवर हियर। ठीक है, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है। सो दिस इज द अप्लाई नाउ बटन। उसमें ये बेसिक सी डिटेल्स आपको भरनी है, इतना सा ही फॉर्म है। योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एंड साथ ही व्हाई डू यू डिजर्व द स्कॉलरशिप। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो या तो PDF अटैच कर सकते हो, वर्ड फाइल PDF बना के यू कैन अटैच और यू कैन टाइप इट ओवर हियर। नाउ इसमें आप लिखोगे क्या, व्हाई डू यू डिजर्व? तो आपकी जो करंट सिचुएशन है फैमिली की, तो फाइनेंशियल सिचुएशन, आप किस तरीके से रहते हो, किस तरीके से फीस को मैनेज करते हो, एवरीथिंग इनटू डिटेल यू कैन डिस्क्राइब। ओके, आप
ये जब लिखो ना इसका आंसर, तब ये सोच के लिखना इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, मतलब आप बैठे हो किसी को स्कॉलरशिप देने को, तो आप किस बंदे या बंदी को स्कॉलरशिप दोगे। ओके, सो उस तरीके के आंसर्स लिखना ताकि उनको लगे कि हाँ ये सही में डिजर्विंग है, इसको स्कॉलरशिप जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप कोई आंसर्स को फेक करो, अपनी सिचुएशन को फेक करो, नहीं, जो सही है रियल है वही लिखना, बट लिखना इस तरीके से कि कन्विंसिंग लगे। ठीक है, सो ये चीजें जरूरी है। सो इसमें टाइप कर भी सकते हो, पीडीएफ भी अटैच कर सकते हो, एंड यू जस्ट नीड टू सबमिट द फॉर्म, दैट्स इट। ओके, इतना सही प्रोसीजर है। एंड द लास्ट डेट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इज 31st of August, द लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ। उससे पहले एट द अर्ली अप्लाई कर ही लेना, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि इसमें ये होता है कि स्क्रूटिनी होने लगती है फॉर्म्स की। ओके, तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी बेटर है। So I'll be coming up with more such scholarships onto the channel. It's me Yami, just for you guys. Stay tuned onto the channel and subscribe करके रखना, साथ ही इस वीडियोस को शेयर भी करना। ये हो सकता है किसी की फैमिली इनकम 2 लाख से ज्यादा है, तो ये वीडियो तो मेरे लिए नहीं है, ये स्कॉलरशिप तो मेरे लिए नहीं है, आप शायद से इसको स्किप भी कर लो, बट मेक श्योर आपके माइंड में ये भी हो कि इसकी शायद से फैमिली इनकम 2 लाख से कम है, इसको ये स्कॉलरशिप काम लग सकती है। किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को सजेस्ट करो वीडियो, एटलीस्ट ही और शी कैन अप्लाई, राइट। सो ये चीजें करना, बिकॉज द मोटिव ऑफ दिस चैनल इज टू स्प्रेड द स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल, ताकि मैक्सिमम लोग को स्कॉलरशिप मिले, उनका एजुकेशन स्मूथ चले, right? So stay tuned onto the channel. It's me Yami. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. Bye bye.